अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयज़ा एंड दिस इज़ डॉक्टर तैयबा। आज हम बात करेंगे उन रोज़मर्रा की गलतियों पर जो हम कर रहे हैं डेली रूटीन में और वो हमारी किडनीज़ को यानी हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर आम अल्फाज में बात करें तो हम ये बात करेंगे कि जो किडनीज़ हैं बेसिकली गुर्दे, ये कर क्या रहे हैं हमारे जिस्म में। ठीक है, सबसे पहले तो ये ना हमारी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है ना, वाटर को रेगुलेट कर रहे होते हैं किडनीज़ हमारी। उसके अलावा हमारे जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अब अक्सर लोग देखते हैं उनका यूरिक एसिड हाई होता है, कुछ लोगों का यूरिया हाई होता है, क्रेटिनिन हाई होता है। तो ये बेसिकली ये तीन चीज़ें क्या हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिस्म में जिनको किडनी ने फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकाल देना होता है बाहर। ठीक है, तो किडनी का एक ये फंक्शन भी है कि वो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन कर रही होती है, हमारे जिस्म से हार्मफुल चीज़ों को बाहर निकाल रही होती है यूरिन के थ्रू। उसके अलावा किडनीज़ हमारे ब्लड का पीएच बैलेंस करती हैं। तो ये तो एक जनरल सी इंट्रोडक्शन थी किडनीज़ के बारे में। अब वो गलतियाँ क्या हैं जो हम डेली रूटीन में कर रहे हैं और वो हमारे गुर्दों को डैमेज कर रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि हम ज़्यादा पानी नहीं पीते। ठीक है, वाटर इनटेक हमारा अच्छा नहीं है। अब हमारा वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, हम डिहाइड्रेटेड हमारी बॉडी हो रही है। सही है, अभी जैसे मैंने पहले बात की डॉक्टर तैयबा कि हम लोगों की किडनी क्या काम करती है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकाल रही है। अब जब आप पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो, आपको यूरिनेशन ज़्यादा नहीं हो रही, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे आपकी बॉडी से बाहर जाएंगे। ठीक है ना, तो वो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जहाँ हम बात करते हैं पानी ज़्यादा हम नहीं पी रहे, उसके साथ साथ दूसरी हम गलती करते हैं कि हम सॉल्ट इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। हाँ जी, जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है वो उतना ही ज़्यादा जो है बर्डनाइज कर देता है हमारी किडनी को। जितना हम सॉल्ट इंटेक ज़्यादा लेंगे, सॉल्ट का फॉर्मूला आपको पता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जैसे जैसे किडनी में और एंटर होता जाता है वो किडनी को स्ट्रेस्ड करता जाता है। ठीक है, किडनी को और मेहनत करती है उस सोडियम को बॉडी से फिल्टर आउट करने के लिए। तो क्या होता है, इससे आगे जाके किडनी फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक ठीक ठीक। उसके अलावा ना हम एक और काम जो करते हैं, पेन किलर्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब किसी को सर में दर्द है, ज़रा सा जिस्म में कहीं दर्द है, फ़ौरन से पेन किलर ले लेते हैं। अब आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कभी किसी के सर में दर्द हो तो वो मतलब यहाँ हाथ लगाए ना तो फील होता है कि ब्लड फ्लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पेन किलर बेसिकली कर क्या रही होती है, उस ब्लड फ्लो को कम कर रही होती है। ठीक है, अब हम बार बार पेन किलर्स ले रहे हैं, ज़रा सा सर में दर्द हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, पेन किलर ले ली, तो हमारी किडनी पे जो ब्लड जा रहा है ना वो ब्लड फ्लो भी कम हो गया है। तो इसकी वजह से जो किडनी की फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये तीसरी गलती जो कि हर कोई करता है, ज़रा सी दर्द हुई सर में, ज़रा सा जिस्म में दर्द हुआ, फ़ौरन से पेन किलर ले ली। ठीक है, इसी में एक और चीज़ मैं ऐड करूंगी कि होल्डिंग पी फॉर टू लॉन्ग, अगर आप अपना पेशाब ज़्यादा देर के लिए रोक के रखते हैं तो इससे क्या होता है कि ये आपको यूटीआई करवा सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, और इसके अलावा ये जो होता है, हाँ, किडनी में इस यूरिन ज़्यादा होने की वजह से ये किडनी फेलियर की तरफ भी लेके जा सकता है, क्योंकि लोग जो हैं अपना यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं कर रहे, बाहर नहीं निकाल रहे, तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, जो कि आगे जाके किडनी फेलियर कर देते हैं। और इसके अलावा एक और गलती जो हम बहुत करते हैं ना कि हम कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की। हर खाने के बाद जब तक वो मीठा ना खाए ना, उन्हें लगता है कि उनका खाना हजम नहीं हुआ शायद। तो वो जो इतना ज़्यादा मीठा खा रहे हैं बेसिकली वो इतने ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हैं। ठीक है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है उनके जिस्म में। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं, डायबिटीज़ हो रही है, बीपी हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रही है, अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। बिल्कुल, एक और चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी वो ये कि नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। अगर आपका स्लीप वेक साइकिल ठीक नहीं है, अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, ये चीज़ भी आपकी आदत जो है आपकी किडनीज को डैमेज करती है, क्योंकि जो किडनीज होती हैं बेसिकली टिश्यूज से मिलके ऑर्गन बनती है। ठीक है, तो ये जो आपकी आदत है 6 से 8 घंटे की स्लीप ना लेने की, ये जो होती है ये आपकी किडनीज को डैमेज करती है, क्योंकि आपकी किडनीज को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने टिश्यूज को दोबारा से रीजनरेट करे अगले दिन के लिए। अगले दिन जो उसने फिल्ट्रेशन, जो रीअब्जॉर्प्शन सब कुछ करना है, उसके लिए अपनी किडनी को प्रिपेयर करने के लिए उसको 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। ठीक है, ये आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है ये आपकी किडनी को रेगुलेट करेगी। अगर आपकी स्लीप ठीक है तो आपकी किडनीज ठीक रहेंगी। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा ना हम प्रोटीन पे बहुत फोकस करते हैं। जब हम किडनीज़ की बात करते हैं कि किडनीज़ डैमेज है किसी की, तो हमारा मेन फोकस होता है प्रोटीन के ऊपर, इसने प्रोटीन कम कर देना है। अब एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, बिल्कुल एक नॉर्मल बंदे की बात कर रही, मैं किसी एथलीट की बात नहीं कर रही, मैं किसी डिजीज बंदे की बात नहीं कर रही, उसने 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन डेली लेना है। अब एक बंदे को CKD है, किडनी से इफेक्ट हुई नहीं है उसकी, तो वो डेली 0.5 से 0.6 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले सकता है। अब एक बंदे का वेट 80 kg है फॉर एग्जांपल, तो वो तकरीबन 48 से 50 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे ले सकता है। ठीक है, अब
अब मेजर जो फोकस है ना वो ये होना चाहिए कि आपने रेड मीट से प्रोटीन कम से कम लेना है। इसकी वजह ये होती है कि जो रेड मीट का प्रोटीन है ना वो किडनी पे ज़्यादा बर्डन डालता है, ज़्यादा लोड डालता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं एक बात करूँगी, अक्सर डॉक्टर तैयबा हम देखे लोग हमसे कहते हैं किडनीज डैमेज हुई हैं हमारी तो हम वे प्रोटीन नहीं लेंगे। बिल्कुल। अब वे प्रोटीन की तो यहाँ पर ये बात ही नहीं है ना कि किसी की किडनीज डैमेज है तो वो वे प्रोटीन नहीं ले सकती। वे तो बेसिकली मिल्क बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है। और एक स्कूप वे प्रोटीन में 24 से 25 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो जहाँ पर आपने डेली 48-50 ग्राम प्रोटीन लेना है, आप बिल्कुल एक स्कूप वे प्रोटीन का डेली ले सकते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। और वो वे प्रोटीन भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कार्ब्स कम हो, हाँ। क्योंकि वो फिर वही इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली बात आ जाती है, वो फिर किडनीज को बर्डनाइज कर देते हैं और आगे किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसा वे प्रोटीन लेना है जिसमें कार्ब्स कम हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक और पॉइंट है कि हम लोग, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी जो है आपकी किडनीज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। एक जगह पे बैठे रहना, कोई काम ना करना, क्योंकि जो बंदा एक जगह पे बैठा रहेगा वो मतलब फिजिकली वो एक्टिव नहीं है। जितना जितना आप अपनी बॉडी को जो है एक्टिव रखोगे उतना ही आपका वर्क लोड जो होता है किडनी के ऊपर जो होता है वो कम से कम पड़ता है। इसी वजह से जो होता है किडनीज जो होती हैं वो फेल नहीं होती। ठीक है। और एक और बात है जो हम लोग करते हैं, अक्सर देखा जाता है मेल्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। आप पाकिस्तान से बाहर अगर देखो तो वहाँ पर अल्कोहल का यूज़ हो रहा है, ड्रग्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं ना, ये इनका इंक्रीज कंजम्पशन से ना यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये आपके अल्टीमेटली जो यूरिनरी ब्लैडर है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं, आपका यूरिन फ्लो रुक जाता है। तो ये जो स्मोकिंग कर रहे हैं ना, तो फिर अल्टीमेटली इससे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के भी ना फिर बहुत ज़्यादा नुकसान है इस तरफ जो है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वो क्यों ज़रूरी है, कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल से आप क्या होगा, आपकी किडनीज भी डैमेज नहीं होंगी, ठीक है। और अमेरिकन जो किडनी एसोसिएशन है उसके मुताबिक ऐसे पेशेंट जो कि किडनी पेशेंट्स हैं और वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर प्रोटीनूरिया का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। प्रोटीनूरिया क्या होता है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाती है। बल्कि लोग इसको मिसअंडरस्टूड भी करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं शायद इस वजह से कि हमारी यूरिन में प्रोटीन आ रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपकी स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। और 30% जो है रिस्क बढ़ जाता है किडनी डिजीज़ का जब एक बंदा स्मोकिंग करता है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने पहले मीठे की बात की ना कि अब मीठा खाते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ ना मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि जो किडनी है ना हमारी, वो डेली 180 ग्राम तक ग्लूकोज को फिल्टर कर सकती है, बिल्कुल, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं वो 180 ग्राम से ज़्यादा जब ग्लूकोज ले रहे हैं तो वो अल्टीमेटली अपनी किडनीज पे बर्डन डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी ना फिर किडनीज फेलियर की तरफ चली जाती हैं। सिर्फ ये वजह नहीं है कि मीठा खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, फिर डायबिटीज़ हो रही है, किडनी फेल हो रही है, नहीं, इससे आपका जो है ना वो बर्डन भी बहुत ज़्यादा पड़ता है किडनीज के ऊपर, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है। जाहिर सी बात है, आप जितना ज़्यादा मीठा खाओगे उतनी आपकी किडनी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उस मीठे को, उस ग्लूकोज को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर आयजा क्यों ना हम अभी सारी अपनी वीडियो को समराइज करते हैं, तो इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूजन इसका ये है कि सबसे पहले आपने हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है डॉक्टर तैयबा? वही बात है कि 9 प्रॉब्लम्स और 1 सॉल्यूशन। 1 सॉल्यूशन यही है कि स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। एक चीज़, स्टे हाइड्रेटेड, एक्सरसाइज रेगुलरली और ईट हेल्दीली, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो आपने करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि डेली बेसिस पे हम कौन सी गलतियां कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमने उन चीज़ों को ठीक करना है ताकि हमारी किडनीज डैमेज ना हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे और डॉक्टर तैयबा को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।